राधा स्वामी जी दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है समय का सदुपयोग। आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। शहरों से बहुत दूर एक गांव हुआ करता था। उस गांव की एक प्रथा थी। वहाँ पर जो कोई भी राजा बनता था, उस राजा को 5 साल के कार्यकाल के बाद जंगल भेज दिया जाता था। वहाँ का ऐसा मानना था कि एक राजा सिर्फ 5 साल तक ही ठीक से काम कर सकता है और उसके बाद उसको जंगल में भेज दिया जाता था। तो वहाँ पर कोई भी जल्दी से राजा बनना नहीं चाहता था। तो वहाँ पर एक निर्णय लिया गया कि राजा की जो भी पहली संतान होगी वही अगले राजा की गद्दी संभालेगी। ऐसा सुनकर जो वहाँ का राजा था वो बड़ा ही दुखी हो गया कि अभी 5 साल के बाद मुझे ये सब सहना पड़ेगा और उसके बाद मेरे बेटे को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। धीरे धीरे आखिर समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया। प्रथा के अनुसार इस राजा को घने जंगलों में छोड़ दिया गया। अब नए राजा ने गद्दी संभाल ली। नए राजा को भी ये प्रथा पता थी कि मेरा यहाँ पे कार्यकाल सिर्फ 5 साल का है और उसके बाद मुझे भी प्रथा के अनुसार मुझे भी घने जंगलों में भेज दिया जाएगा। नया राजा बहुत ही होशियार था। वो इस प्रथा को पहले से ही जानता था। तो उसने अपने राजा बनने के 3 दिन बाद अपने आदमियों को लेकर उस जंगल में देखने के लिए गया। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल दीवाजी अपडेट्स 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। जब वो राजा वहाँ पर उस घने जंगलों में देखने के लिए गया कि 5 साल बाद मुझे कहाँ आना है, तो वो देखकर हैरान हो गया। वहाँ पर बहुत ही खतरनाक मांसाहारी जानवर रहते थे। वहाँ पर जीने का कोई भी साधन नहीं था। दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल ही जंगल, घना जंगल। अब यहाँ से राजा का दिमाग चलना शुरू हुआ। उसने सोचा कि आने वाले समय में मुझे भी यहीं आना है। राजा वापस अपने महल लौट गया और कुछ ही समय के बाद उसने वहाँ पर अपने कुछ साथियों के साथ मज़दूरों को भेजा और उस जंगल को कटवाना शुरू कर दिया। पहले साल में उसने उस जंगल को कटवाकर एक प्लेन जगह बना दिया और वहाँ के सभी खतरनाक जानवरों को दूसरे जंगलों में भिजवा दिया। दूसरे साल में राजा ने उस जगह को पर और काम किया और वहाँ के संसाधनों को बढ़ाना शुरू किया। अब राजा ने वहाँ के लिए इतनी अच्छी प्लानिंग कर रखी थी। तीसरे साल में उसने वहाँ पर खेती बाड़ी का काम शुरू किया और धीरे धीरे वहाँ पर व्यापार बढ़ाने लगा। राजा को पता था कि मेरे 5 साल के बाद मुझे भी यहीं आकर रहना है और वो अपने पूर्वजों की तरह उस हाल में वहाँ पर मरना नहीं चाहता था। तो राजा ने वहाँ पर चौथे साल में अपने लिए एक सुंदर महल का निर्माण करवाया और 5वें साल में उसी के साथ साथ आसपास प्रजा को रखने के लिए भी उसने बहुत छोटे छोटे महल बनवाए। अब देखते ही देखते वो जगह इतनी डेवलप हो गई थी कि वहाँ पे हर चीज़ की सुविधाएं थी। इन्हीं सब कामों के साथ साथ राजा अपने लिए कुछ सेविंग्स भी कर रहा था, क्योंकि 5 साल के बाद जब वो उस जगह पर जाता तो उसको वहाँ पर खर्च करने के लिए अपनी सेविंग्स का बहुत सहारा चाहिए था। राजा का अब 5 साल का समय पूरा होने वाला ही था। तो राजा बोलने लगा, अभी उसमें 10 दिन बाकी थे। तो राजा बोलता है कि अब मुझे आप अपनी उस जगह पर भेज दीजिए जहाँ पर आप 5 साल पूरे होने पर भेजते हैं। वहाँ के लोग कहने लगे कि नहीं, अभी आपके 10 दिन बाकी हैं। बट राजा को अपनी उस जगह पर जाने का इतना एक्साइटमेंट था कि वो 10 दिन पहले ही बोलने लगा कि आप मुझे उस जगह पर भेज दीजिए। समय आने पर उस राजा को नए वस्त्र पहनाए गए, उसे हाथी पर बिठाया गया और उसको विदा करने के लिए सारी प्रजा इकट्ठी हो गई। लेकिन वो राजा वहाँ जाने के लिए इतना खुश था। पहले वहाँ के लोगों ने ऐसा कभी किसी राजा को नहीं देखा था। वहाँ हमेशा हर राजा रोते हुए जाता था और ये वाले राजा के तो अलग ही अंदाज थे। ये वहाँ पर जाने के लिए बहुत खुश था और सभी से बहुत हंसकर मिल रहा था। वहाँ के लोगों ने राजा से पूछा कि यहाँ से कोई भी राजा जब विदा होता है तो वो रोते हुए जाता है और आप तो हंस रहे हो। तो राजा ने एक लाइन बोली। दोस्तों, वो लाइन आपने कई बार सुनी होगी अपने जीवन में और बहुत ही प्रभावशाली लाइन है कि राजा बोलता है कि जब आप इस दुनिया में आते हो तो पूरी दुनिया हंसती है और आप रोते हो। क्यों ना अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके जाओ कि आपके जाने के वक्त में पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। वही राजा ने अपनी ज़िंदगी में अपनाया।
वो राजा बोलता है कि आपने पुराने राजाओं को देखा होगा कि राजगद्दी मिलने के बाद वो उस राजपाट में इतने खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि 5 साल के बाद उनको एक ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पे उनका जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरे दिमाग में हर वक्त यही बात रही कि 5 साल के बाद मुझे उस जगह पर भेजा जाएगा जहाँ पर मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी बात को दिमाग में रखते हुए जो समय मेरे पास था, मैंने उस समय का उपयोग करके अपने आने वाले कल को बहुत ही बेहतर बनाने की कोशिश की। मैं राजा ज़रूर था, लेकिन मैं ये नहीं भूला कि मेरा आने वाला टाइम कैसा जाएगा। अब वो राजा वहाँ से जाने लगा। उसने अपनी सारी सेविंग्स ली, जो सारी सेविंग्स उसने इकट्ठी की थी, जो उसने अपने साधन इकट्ठे किए थे, उन सबको इकट्ठा किया और उन सबको लेकर वहाँ से जाने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे पास भी अपने फ्यूचर को संभालने के लिए कुछ ही समय होता है। या तो हम उस समय का उपयोग कर सकते हैं या फिर उस समय को गंवा सकते हैं। दोस्तों, हर काम की एक अवस्था होती है, एक एज होती है। जैसा कि अगर आपकी एज 16 से 25 की है तो इस एज में आपके अंदर एक अलग ही जोश होता है। अगर इस एज में आपने मेहनत कर ली तो आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छा जाएगा। भगवान ने हमें इस जीवन में 2 चीज़ें बहुत ही तोल कर दी हैं, एक सुख और एक दुख। अगर आप अभी मेहनत करेंगे तो आपको आगे चलकर बहुत ही सफलता मिलेगी और आपका फ्यूचर बहुत ही सिक्योर रहेगा। और यदि आपने ये समय अपना एंजॉय करने में, मस्ती करने में और बिल्कुल भी मतलब अपने फ्यूचर के लिए ध्यान ना देने में लगाया, तो आगे चल के आपको उसी राजा की तरह ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पर आपको बहुत ही गरीबी का सामना करना पड़ जाए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी ये स्टोरी सुनने के बाद आपके जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ा होगा। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही स्टोरी लेकर। धन्यवाद।